आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर एक सुंदर अवसर हम सभी को प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन का प्रचार हम सुने और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है। और पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी नींव जो है बहुत अच्छी रीति से डाली है। जब परमेश्वर के वचन की नींव, उसकी फाउंडेशन कलीसिया में विश्वासियों के जीवन में जब अच्छी रीति से डाली जाती है तो उनकी फाउंडेशन अच्छी डलने के कारण वो एक लंबे समय तक मजबूत बन के चलते हैं। और आज का संदेश जो है वो इसी विषय पे है, क्योंकि प्रेरितों के जो प्रेरित थे, प्रभु के चेले थे, उन प्रेरितों में एक प्रेरित था पौल के जीवन के बारे में। और पौल ने कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताई जिसको हम पढ़ के इजीली स्किप करके आगे निकलते हैं, लेकिन पौलुस की कुछ कही गई ऐसी बात थी जो बहुत मिस्ट्री से भरी हुई थी, जिसको आज जानोगे और आप समझोगे। पौलुस ये वही व्यक्ति है जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित चुना गया। पौलुस ही एक पहला व्यक्ति है जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित चुना गया। बाकी जितने प्रेरित थे वो इजराइल के घराने को ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रेरितों में पौल को चुना गया, यानी पौलुस को चुना गया अन्य जातियों के लिए। और पौलुस जो है अन्य जातियों का वो प्रचारक ठहरा, वो सेवक ठहरा और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो उसने एक अद्भुत बात कही जिसके बारे में आज हम जानेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। हम लोग खोलेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 11, उसके पद 16 से लेकर हम लोग 18 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसे ही हैं। ये पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून में होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। साथ में 23 से 24 तक भी पढ़ें, 23 और 24। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। हालेलुया। पौल ने एक ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई यहाँ पर बात बोली जिसको पढ़ के सारे क्रिश्चियंस इजीली स्किप करके आगे चले जाते हैं, लेकिन पौल ने जो यहाँ बात बोली जिसके बारे में आज आप जानोगे और आपको समझ आएगा कि पौलुस यहाँ पर क्या बात कह रहा था। यहाँ पर जो लिखा है 16 में, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो तू जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यहाँ पे पौलुस जो है वो यहाँ पर अन्य जातियों के बारे में बात कर रहा था, अन्य जातियों के विषय में यहाँ पे बात कर रहा था, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियों में, बाइबल की जो भविष्यवाणियां थी प्राचीन काल से, जितनी भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं ने करी उन सब में इजराइल के घराने को अंजीर का पेड़ कहा गया है। जितनी भविष्यवाणियां आप सुनते हैं, जितने भविष्यवक्ताओं ने करी, उन सब की व्याख्या सारे भविष्यवक्ताओं ने जो है अंजीर के पेड़ के रूप में भी करी। और सेम यही भविष्यवाणी यीशु मसीह ने भी करी। यीशु मसीह ने भी इजराइल के घराने को पूरी तौर से अंजीर के पेड़ के वृक्ष के रूप में बताया और उसी रूप में बताया। लेकिन यहाँ पर पौल जो है यहाँ पे एक कुछ अलग बात कर रहा है, वो अलग बात बता रहा है। यहाँ पर उसने अन्य जातियों को जो है जंगली जैतून कह के संबोधित किया है, यानी जंगली जैतून के वृक्ष कह के उसने संबोधित किया है। यहाँ पर अलग तरीके से बात को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि वहां पर वो बोल रहा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर, कौन? अन्य जाति लोग, जो मसीह लोग हैं, हम लोग जो चर्च है, उनको बताया जा रहा है, तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। यानी जो मसीह लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, जो अन्य जाति है, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उनको जंगली जैतून कहकर संबोधित कर रहा है। यहाँ पर पौल उनको जंगली जैतून कह के संबोधित कर रहा है। और यहां पर वो क्यों इस बात को कह के संबोधित कर रहा है? बोला तुझे साटा गया, क्योंकि इजराइल के घराने को, यहूदी जाति को, जिसके बारे में जितनी भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं ने करी और यीशु ने करी, उन सब को एक कहा गया। लेकिन यहां पर वो इजराइल के घराने को यहां पर जैतून का वृक्ष कह रहा है, और अन्य जातियों को यहां पर क्या बता रहा है? वो जंगली जैतून बता रहा है। यानी पौल डिफरेंट चीज लेके यहां पर चल रहा है। क्या पौलुस जो है क्या अवगत नहीं था कि हजारों सालों से इजराइलियों को और यहूदियों को
अंजीर का वृक्ष कहा गया है, तो यहां पर वो जैतून का वृक्ष क्यों कह रहा है? यहां पर डिफरेंट एक प्रोफेसी को कर रहा था, डिफरेंट एक प्रकाशन उसने प्राप्त किया था, जिसके बारे में वो यहां पर रिवील कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था। क्योंकि मैंने 23-24 भी इसीलिए पढ़वा दिया क्योंकि यहां से दोनों कनेक्टेड पॉइंट है जिसको आप समझ पाओगे। पॉल इसीलिए कह रहा था क्योंकि जैतून का जो वृक्ष होता है, वो जैतून के वृक्ष में जो उस समय पर पहले फूल लगते हैं, फिर जो उसके अंदर फल आते हैं, वो उसको जैतून कहा जाता है, यानी ऑलिव्स कहा जाता है। और ऑलिव्स को यहूदी लोग पीस कर उसको जैतून का तेल बनाया करते थे। ध्यान पूर्वक सुने, अभी सुनते समय आपको पहले समझ नहीं आएगा, लेकिन जब इस मैसेज को आप धीरे धीरे सुनते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको इस मिस्ट्री के बारे में, इस रहस्य के बारे में, इस भेद के बारे में पता लगेगा। जैसे मैंने बताया, इजराइल के घराने को और यहूदी जाति को, ध्यान पूर्वक सुने, इजराइल के घराने को और यहूदी जाति को हजारों सालों से सारे भविष्यवक्ता और प्रभु यीशु मसीह भी अपनी भविष्यवाणियों में अंजीर का पेड़ कह के प्रस्तुत कर रहे थे, अंजीर का पेड़। लेकिन पॉल यहां पर अंजीर का पेड़ यूज नहीं कर रहा है उनको कह के, क्योंकि पॉल यहां पर आत्मिक बात कर रहा है, आत्मिक बात कर रहा है। यहां पर जैतून का पेड़ कह के बात कर रहा है और बताया जा रहा अन्य जातियों को कि तुम जंगली जैतून हो, और जंगली जैतून को अच्छे जैतून के पेड़ के साथ साटा गया है, चिपकाया गया है। यह चीज बोली गई है यहां पर। जो जंगली जैतून है उसको जो अच्छा जैतून का वृक्ष है उसके साथ साटा गया है। यह क्यों कहा गया है? क्योंकि इजराइल के समय में, यरूशलेम में, पहले के समय प्राचीन काल में जितने भी अंजीर के वृक्ष होते थे वो सारे के सारे यरूशलेम में ही पाए जाते थे। और आज के समय तक जितने अच्छे जैतून के वृक्ष होते थे पुराने समय में, वो सारे के सारे यरूशलेम में पाए जाते थे, इवन आज तक। और जब कोई भी जैतून का पेड़, ध्यान पूर्वक सुने, कोई भी जैतून का पेड़ जब वो जलता था, यानी धूप से जलता था या सूखने लगता था या मुरझाने लगता था, तो वो जो माली होता था उस जैतून के वृक्ष का, जो माली होता था, वो क्या करता था? वो जाता था दूर देश में किसी गांव में, और वहां से जहां जंगली जैतून होते थे वहां से वो जैतून की डालियों को तोड़ के लाता था, वो तोड़ के लाता था। और साथ में जो अच्छे जैतून के वृक्ष होते थे जो सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, उनके साथ वो साट दिया करता था। और 3 दिन के भीतर ही वो जैतून का वृक्ष पूरी तौर से फ्रूटफुल हो जाया करता था। वो 3 दिन में ही उसकी जो मुरझाने वाली चीजें होती थी, जो वो जल रहा था धूप से, उसकी सारी जो सुंदरता खत्म हो रही थी, उसकी जो क्वालिटी खत्म हो रही थी, वो 3 दिन में जंगली जैतून का वृक्ष साटने से, यानी चिपका के उससे बांध दिया करते थे, उससे वो वृक्ष जो है 3 दिन में ही पूरी तौर से कोमल हो जाया करता था और फिर से उसमें नरिशमेंट आ जाती थी और वो ठीक हो जाता था, ठीक हो जाता था। और पौल उसी बात को यहां पर समझा रहा है, ये आत्मिक रीति से बात समझा रहा है, क्योंकि पौलुस एक ऐसा परमेश्वर की ओर से जो चुना हुआ प्रचारक था, उसकी ओर से एक चुना हुआ ऐसा प्रेरित था जिसको परमेश्वर ने बहुत अधिक प्रकाशनों से भरा, उसको इतने प्रकाशनों से भरा कि उसने बाइबल की कितनी सारी पत्रियों को लिख दिया। वही पौलुस यहां पर बात कर रहा आत्मिक रीति से, वो डिफरेंट को चेंज, उसने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। पूरे पुराने नियम के जो कॉन्सेप्ट था और जो यीशु मसीह ने भी उस बात को बोला कि इजराइल का घराना और यहूदी जाति को अंजीर के पेड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है शुरू से, जो आप पढ़ते हैं पुराने नियम में लेकर और यीशु मसीह की भविष्यवाणियों में जो कहा गया है। लेकिन यहां पर वो उनको जैतून का वृक्ष कह रहा है, जैतून का वृक्ष कह रहा है, क्योंकि जैतून का जो पेड़ था, जैतून का पेड़, ध्यान पूर्वक सुने, जो जैतून का पेड़ था वो उनकी आत्मिकता के बारे में बता रहा था। क्योंकि बाइबल में और बाइबल के भीतर जैतून के पेड़ से, यानी जैतून जो फल लगता है उससे जो तेल निकलता है, जिसको जैतून का तेल कहा जाता है, उसको बाइबल में जैतून के तेल को पवित्र आत्मा का चिन्ह और साथ में आत्मिकता का चिन्ह बताया गया, जो मैंने पिछले प्रचारों में भी आपको बताया। जैतून के तेल को बाइबल में आत्मिकता का चिन्ह और पवित्र आत्मा का चिन्ह कहा गया है। और वो जो वाचा का संदूक रखा करते थे, वाचा के संदूक में भी जैतून का तेल रहता था, वाचा के संदूक के भीतर भी जैतून का तेल रहता था, जो पवित्र आत्मा का साइन था, जो पवित्र आत्मा का साइन था। और वही बात यहां पर पौल कर रहा है, पौल उसी बात को बता रहा है। क्या उसने कहा जंगली जैतून तुम होकर, लिखा है 17 में, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। किन में साटा गया? तू उन डालियों में साटा गया जो जैतून की डालियां थी, उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। यानी यहां पर जो है इजराइल की आत्मिकता के बारे में पौलुस बात कर रहा है, यानी इजराइल को आत्मिक रीति से यहां पर वो जैतून का वृक्ष बता रहा है, जैतून का वृक्ष बता रहा है। क्योंकि
जो उनका अंजीर का वृक्ष था वो उनके भौतिक जीवन के बारे में संकेत करता था, उनके भौतिक जीवन के बारे में। और जो जैतून का वृक्ष था यानी जैतून का जो तेल है वो पवित्र आत्मा और आत्मिकता का चिन्ह था। तो वही बात बताई जा रही है यहां पर कि तुम्हें अन्य जातियों को यानी अन्य जातियों को साटा गया है, अन्य जातियों को जोड़ा गया है। किसमें? अच्छे जैतून के वृक्ष में। जब इजरायलियों ने परमेश्वर पर विश्वास करने के साथ साथ पाप भरा जीवन जिया और परमेश्वर को बार बार उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया, तो परमेश्वर को यह भाया कि परमेश्वर इस सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाए। हालेलुया, इस सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाए। और परमेश्वर ने अन्य जाति, जो हम लोग हैं चर्च, हम लोग अन्य जाति हैं, हम तक वो आशीष पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों तक आशीष सारी पहुंचाई इस सुसमाचार को प्राप्त करने के द्वारा, यीशु के द्वारा। क्योंकि इजराइल को परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे दिए थे, जो हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं। वो सारे वायदे परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के लिए किए थे, इजराइलियों के लिए किए थे। जितने हम प्रोमिसेस पढ़ते हैं, उनको प्रॉमिस लैंड देने के लिए परमेश्वर ने कहा था, वो इजराइल के लोगों के लिए और इजराइलियों के लिए कहा था परमेश्वर ने। लेकिन जब इजराइलियों ने परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी पाप भरा जीवन जिया, तो परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जातियों का चुनाव किया, ताकि जो आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी और अब्राहम के द्वारा जो इजराइलियों तक आशीष पहुंची थी, उस आशीष के वारिस आप और हम बन जाएं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दी थी और वही सारी आशीष इजराइलियों पर दी थी। और जो इजराइलियों की आशीष थी, आज वो आपके मेरे पास मसीह यीशु के द्वारा आती है। ये चीज यहां बताई गई है, क्योंकि जितने लोग थे उस समय पर जो प्रभु को जानकर भी यानी परमेश्वर को मानते हुए भी पाप भरा जीवन जी रहे थे, वो परमेश्वर को बार बार, उनके हृदय को वो बार बार दुखित करते थे, उनको शोकित करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना। और जो जैतून का जंगली वृक्ष आ गया है, वो हम लोगों को कहा गया है जितने अन्य जाति हैं। आप लोग यहूदी नहीं हो, इजरायली नहीं हो, लेकिन हम लोग जो है आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हमें उनके साथ साट दिया है, जोड़ दिया है। इसका अर्थ जो आशीष केवल उनके लिए थी, अब उसके वारिस हम मसीह लोग भी हैं, चर्च भी है, कलीसिया भी है। ये चीज यहां बताई गई है, ये चीजें समझाई गई है। और साथ में जो है पौलुस जो है इस बात को कह के आगे क्या बोलता है, तो डालियों पर घमंड ना करना, पर यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। और जो जैतून के पेड़ की जड़ यानी पवित्र आत्मा का जो सोर्स बताया गया है, वो परमेश्वर है हमारा, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें संभालता है, वो कलीसिया को संभालता है, वो विश्वासियों को संभालता है। ये बात यहां कही गई है, ये बात यहां समझाई गई है।